भगवान शिव या महादेव हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्रिमूर्ति के 3 देवताओं में से एक हैं। उन्हें एक जटिल चरित्र वाला माना जाता है जो सुरक्षा, परोपकार और अच्छाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव को हिंदू धर्म का सबसे उदार और परोपकारी देवता माना जाता है। उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, जिनके पास सोने का दिल है और जो भक्ति और प्रेम से आशीर्वाद देते हैं। वह समय के साथ भी जुड़े हुए हैं और निर्माता भी हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि ब्रह्मांड एक चक्र में काम करता है और हर 16,000 वर्षों में पूर्ण उत्पन्न होता है। भगवान शिव हर चक्र में ब्रह्मांड को नष्ट करते हैं और एक नई शुरुआत के साथ उसका पुनः निर्माण करते हैं। भगवान शिव त्यागी हैं और संसार के किसी भी प्रकार के सुखों में लिप्त नहीं होते हैं। वह केवल पूर्ण सुख पाने के लिए ध्यान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवता होने के साथ साथ भगवान शिव ब्रह्मांड के काले तत्वों जैसे कि बुरी आत्माओं, भूतों, चोरों और लुटेरों के भी स्वामी हैं। भगवान शिव के कई नाम हैं। उनकी पूजा के समय इन नामों का उपयोग किया जाता है, जैसे शंभु, सौम्य, शंकर, उपकारी, महेश, महान स्वामी और महादेव, महान भगवान। ऐसे कई रूप हैं जो भगवान शिव के शांत मनोदशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे पत्नी पार्वती तथा बच्चे गणेश और कार्तिकेय के साथ होते हुए उनके चेहरे पर खुशी के साथ मंद मुस्कुराहट, ब्रह्मांडीय नर्तक नटराज रूप में, एक भिखारी या योगी के रूप में, एक अछूत के रूप में, कुत्ते भैरव के साथ, एक तपस्वी ध्यानी के रूप में और कई अवसरों में अर्धनारीश्वर, आधे पुरुष आधी महिला के रूप में। सर्प पर उनकी उभयलिंगी शक्ति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भगवान शिव सन्यासी और प्रजनन क्षमता के प्रतीक हैं। साथ ही वह दवा तथा विष के स्वामी हैं। भगवान शिव के और भी कई रूप और शक्तियां हैं और उनका हर रूप अन्य की तरह पवित्र है। अधिकांश मंत्रों की तरह शिव मंत्रों, शिवा मंत्रा का भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके और साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाप करना चाहिए। शिव मंत्रों का जाप दिन में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय शिव मंत्रों का जाप करना उत्तम होता है। शिव मंत्रों का जाप किसी भी समय किया जा सकता है। अगर आप किसी वजह से मंत्र का जाप नियत समय पर करना भूल गए हैं, तो दिन के किसी भी समय या प्रहर वैदिक ज्योतिष में लगभग 3 घंटे लंबा में किया जा सकता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। उस दिन शिव मंत्रों का जाप करना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। सर्वोत्तम परिणामों के लिए शिव मंत्रों को भगवान शिव की पूजा करने के बाद शुरू जप करना चाहिए। एक बार में 108 बार शिव मंत्रों का जाप करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। आप चाहें तो शिव मंत्रों का जाप जोर से या मन मन में कर सकते हैं। देवी गंगा को गंगा नदी के रूप में जाना जाता है, जिसे हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ऐसी कई कहानियां हैं जो बताती हैं कि कैसे गंगा को भगवान शिव की जटा पर जगह मिली और वह किस तरह पृथ्वी पर उतरी। इन्हीं में से एक है भागीरथ की कथा। भागीरथ अंशुमन के पुत्र थे। उन्हें गंगा को धरती पर लाने का कार्यभार उनके पिता ने दिया था। ऐसा करके वह अपने पूर्वजों के पापों को दूर करने में सक्षम होते, जिन्हें आर्षि कपिल ने दुर्व्यवहार के कारण शाप दिया था। अंशुमन भगवान ब्रह्मा को देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए प्रसन्न नहीं कर सके थे, लेकिन जब उन्होंने भागीरथ को कार्य दिया तो वे भगवान ब्रह्मा को समझाने में सफल रहे। उसके बाद भागीरथ ने देवी गंगा को उनके साथ पृथ्वी पर चलने का आदेश दिया, जिससे गंगा नाराज हो गई। दरअसल भागीरथा द्वारा आदेश दिया जाना गंगा को अपना अपमान लगा। क्रोधवश गंगा ने अपनी पूरी ताकत से पृथ्वी पर उतरने का फैसला किया, जो निश्चित रूप से भूमि देवी पृथ्वी को नष्ट कर देती। भागीरथ को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया। वह जानते थे कि गंगा के क्रोध को शांत करना होगा। हालांकि यह उनके बस की बात नहीं थी, इसलिए वह भगवान शिव के पास इस संदर्भ में मदद मांगने पहुंचे। भगवान शिव अकेले ऐसे देव थे
जो देवी गंगा की शक्ति का सामना कर सकते थे। जैसे ही गंगा पृथ्वी पर उतर रही थी, भगवान शिव ने अपनी जटा आगे कर दी ताकि गंगा सीधे पृथ्वी पर न उतर सके। इस तरह गंगा का प्रवाह भी कम हो गया। इसके बाद भगवान शिव ने गंगा को 7 धाराओं में विभाजित कर किया, जिनका नाम है भागीरथी, जाह्नवी, भिलंगना, मंदाकिनी, ऋषिगंगा, सरस्वती और अलकनंदा। इस प्रकार देवी गंगा को भगवान शिव के मस्तक पर स्थान मिला। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत्
क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम